एक ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हमें क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है एन स्टोरी। आप कंफ्यूज होंगे कि भाई फेसबुक भी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव भी वैसे यूज़ होता है जैसे हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया था, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब का। जैसे हम वहाँ पर इज़ एम आर यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पर हैव हैज़ यूज़ करेंगे, उसके बाद एक और चेंजिंग है जिसमें हम बीन यूज़ करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग यूज़ कर रहे थे तो पता चल रहा था कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, यहाँ पर हम इसके साथ बीन लगाएंगे ताकि हमको पता चले कि ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है। चलिए टेबल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, आई हैव पोस्टेड एन स्टोरी ऑन फेसबुक। मैंने एक स्टोरी फेसबुक पर पोस्ट की है, मैंने फेसबुक पर एक स्टोरी डाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये क्या है, हमारा आई सब्जेक्ट, उसके बाद ये जो हमारा हैव परफेक्ट सेंटेंस का बता रहा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हमें क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है एन स्टोरी। आप कंफ्यूज होंगे कि भाई फेसबुक भी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं, ये प्रीपोजिशन के बाद है, ये हमारा फेसबुक जो सबसे पहले वाला आएगा वो ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा और सबसे पहले हम उसको ही लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एन स्टोरी, जो हमने पहले वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमने इसको सब्जेक्ट किया है एन स्टोरी। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पहले हमको देखना चाहिए, उसके बाद हमें देखना है हैव हैज़। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ हैज़ लगाएंगे। हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एन स्टोरी हैज़ लिखा है। उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, बीन जो लगाना होता है, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में आना लाजमी है इसका। ए पैसिव वॉइस में बीन लगेगा तो पता चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पैसिव है। तो इसके बाद हम बीन लगाएं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म एक यहाँ पर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर एक और नोट करने की बात है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का भी जो वर्ब होता है वही सेम टू सेम वर्ब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी खुद थर्ड फॉर्म यूज़ किया है और यहाँ पर भी हमें थर्ड फॉर्म ही वर्ब का यूज़ करना है, तो यहाँ पर वर्ब की चेंजिंग नहीं होती। जैसे एक्टिव वॉइस में वर्ब आया है वैसे के वैसे हम इधर रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एन स्टोरी हैज़ बीन पोस्टेड। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे हमने यूज़ किया पास्ट पार्टिसिपल से मुराद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है बाय मी, यहाँ बाय लिखना होता है, बाय एजेंट को ज़ाहिर करता है। मी, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मी एक इसका जैसे कि इसका सब्जेक्टिव केस क्या आया है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा क्या, मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मी लिखा है, तो ये क्या हो गया, मी ऑन फेसबुक। जो बकाया ये जो फेसबुक है आप इसको पोस्टेड ऑन फेसबुक पहले लिख सकते हैं या बाय मी ऑन फेसबुक, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है सबसे पहले आपको ये फेसबुक वाला है वो बाद में लिखे तो बेहतर है। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, दे हैव पास द टेस्ट, उन्होंने टेस्ट पास किया है। ये भी सिमिलर यूज़ है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसका हमें वैसे के वैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर रखना है। सबसे पहले हमें क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट, जैसे वहाँ पर हम रखा तो इधर भी हमने ऑब्जेक्ट रखा। उसके बाद हमें हैज़, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने लिखा बीन, जैसे परफेक्ट टेंस के लिए होता है। और उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे पास्ट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पास्ट लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो हमारा ये परफेक्ट पैसिव वॉइस में भी सिमिलरली यूज़ हुआ है वर्ब हमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, वर्ब सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बाय एजेंट के लिए होता है, और देम जैसे सब्जेक्टिव केस का दे का क्या होता है, देम। तो ये हो गया सेकंड सेंटेंस। आप थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, शी हैज़ इन्वाइटेड एज, उसने हमको बुलाया है, उसको उसने हमको दावत दी है। तो आप देख सकते हैं इसका भी सिमिलर सेंटेंस होता है। सबसे पहले जो अस है इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, वी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अस है तो उसको कन्वर्ट क्या करना पड़ता है, इसको हमें सब्जेक्टिव केस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको वी लिखना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, वी। उसके बाद आप देख सकते हैं वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे वर्ब क्या कौन सा आना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल, एक्सिलरी वर्ब प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वो हैव बीन लिखा है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद बाय और हर, बाय एजेंट को ज़ाहिर करता है, हर ऑब्जेक्टिव केस में आया है, तो ये क्या हो गया, एक हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। हर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, वहाँ पर शी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हमको हर लिखना होता है ऑब्जेक्टिव केस में। आप नेगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं आप इसका एग्जांपल, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आपने क्रिकेट नहीं खेली।
ये भी आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, क्रिकेट लिखना होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर यूज़ हुई है तो यहाँ पर हमें इसको सब्जेक्ट करना होता है। क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय यू, क्रिकेट आपसे नहीं खेला गया है। आप नंबर 6 सेंटेंस देख सकते हैं, हैव यू कम्प्लीटेड योर प्रोजेक्ट, क्या आपने अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर यू प्लूरल, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो हमें इसके मुताबिक ही अपना वर्ब सेलेक्ट करना है और हमें एक्सिलरी वर्ब जो इंट्रोगेटिव के लिए होती है उसे सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमने हैज़ लिखा, हैज़ के बाद हमें क्या लिखना होता है, हैज़ यूर प्रोजेक्ट। यूर प्रोजेक्ट मतलब एक सिंगुलर प्रोजेक्ट की बात कर रही है, यूर तो है लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें क्या सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं, हैज़ योर प्रोजेक्ट बीन कम्प्लीटेड बाय यू, क्या आपकी प्रोजेक्ट आपसे कंप्लीट किया गया है। तो ये होया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट पैसिव को समझते हैं। पास्ट परफेक्ट पैसिव भी सिमिलरली यूज़ होता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। जैसे वहाँ पर हमने एक्सिलरी वर्ब हैव और हैज़ यूज़ करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हैड यूज़ करेंगे। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, दोनों के लिए हैड ही यूज़ होता है। चलिए टेबल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस, शी हैड संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सॉन्ग है एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसको सब्जेक्ट करना होता है। इससे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ सॉन्ग। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, एक्सिलरी वर्ब हैड, अकॉर्डिंग टू रूल्स हैड लिखा। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बीन, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में भी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, तो यहाँ पर भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बाय हर ये जो बाय यूज़ होता है ये अगर कोई इसके बाद कोई शख्स या करने वाला काम करने वाला हो तो उसके लिए यूज़ होता है, अगर ना हो तो ये बाय लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नंबर सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, यू हैड नॉट इन्वाइटेड मी, आपने मुझे दावत नहीं दी थी। आप देख सकते हैं इसका भी सिमिलरली यूज़ होता है। ये जो मी है एक ऑब्जेक्टिव केस में आया है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, आई होगा। आई हैड नॉट इन्वाइटेड, आई हैड नॉट बीन इन्वाइटेड बाय यू। नंबर थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, आप नंबर थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, हैड यू टेकन टी, क्या आपने चाय पी थी। हैड टी बीन टेकन बाय यू, क्या चाय तुमसे पिया गया था। हैड दे नॉट वॉच ड्रामा, क्या उन्होंने ड्रामा नहीं देखा था। हैड ड्रामा नॉट बीन वॉच्ड बाय देम। आप देख सकते हैं यहाँ पर दे है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारा हैड दोनों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हैड ही यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट है हम इसको सब्जेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड एक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आया है जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले हैड लिखना ही होता है। हमने हैड लिखा, उसके बाद क्या लिखना, जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट करना होता है हैड ड्रामा। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, नॉट, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस तो हमें इसके बाद नॉट लिखना ही पड़ता है। जैसे वहाँ पर अब सब्जेक्ट के फ़ौरन ही बाद नॉट लिखा है, तो इधर भी हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ही नॉट लिखा। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एजेंट ज़ाहिर करना होता है बाय के साथ। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव ये भी सिमिलरली यूज़ होता है, बस एक डिफरेंस होता है। जैसे हम एक्सिलरी वर्ब की चेंजिंग करती हैं, बकाया सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। इसमें एक बात नोट करने वाली है, जो आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ भी विल हैव यूज़ होगा, या प्लूरल के साथ भी विल हैव यूज़ होगा। लेकिन जो आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, जो अब मोस्टली डिफरेंस का पता नहीं चलता, मोस्टली विल यूज़ होता है और बकाया स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। चलिए टेबल में समझते हैं। आप नंबर 1 सेंटेंस देख सकते हैं, दे विल हैव स्पोकन ट्रूथ, वो सच बोल चुके होंगे। आप जैसे सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट ट्रूथ है इसको हमें सब्जेक्ट करना होता है। यहाँ पर हमने ट्रूथ लिखा, उसके बाद विल हैव लिखना होता है। चाहे विल हो शैल हो, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, दोनों के लिए हैव ही यूज़ होगा।
ट्रुथ विल हैव, उसके बाद क्या लिखना होता है, बीन विल हैव बीन स्पोकन बाय देम, सच उनसे बोला गया होगा अब तक। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, यू विल हैव नॉट डन योर जॉब, आप अपना काम नहीं कर चुके होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सिमिलरली मेथड यूज़ करने का, योर जॉब सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट करेंगे। योर जॉब विल हैव नॉट बीन डन बाय यू, आपका काम हमसे नहीं किया गया होगा। मतलब ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, एक प्रेडिकेशन कह रहा है कि भाई आपका काम इस तक यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ होगा अब तक। विल ही हैव वॉश द कार, क्या वो अपने कार साफ़ किया होगा या वॉश कर चुका होगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर, विल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखना होता है विल, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट किया उसको ऑब्जेक्ट को, विल द कार हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, क्या कार उससे धोया गया हो चुका होगा। तो ये हो गया टेंस फ्यूचर परफेक्ट पैसिव।